भारत वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वर्ल्ड का चौथा सबसे पावरफुल नेशन है। दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो एयरफोर्स पावर में सबसे आगे है। आज से 20 साल पहले हम कह सकते थे कि देश की इकोनॉमी संघर्ष कर रही है, पर आज की हालत ऐसी कतई नहीं है कि बजट का रोना रोया जा सके। भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में क्या मजबूरी है? हम 60 साल पुराना जगुआर चलाते जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और आए दिन धरती पर मुंह के बल गिरती है। पर क्या इंडिया की एयरक्राफ्ट इतनी पावरफुल है जो क्रैश होने के वक्त पायलट की जान बचा पाए? वो पायलट जिसने भारत की आन बान सम्मान के लिए पीछे कभी नहीं हटे। ऑपरेशन सिंदूर, उरी द एयर स्ट्राइक और भारत की सीमा पर परत दर परत निगरानी रखा है। क्या उसकी जान का ख्याल सरकार रख सकती है या रख पा रही है? देश के लिए लड़ना और देश की सिस्टम में लापरवाही से मरना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। 9 जुलाई को राजस्थान के चुरू में जगुआर एयरक्राफ्ट की क्रैश के बाद 2 पायलट्स की जान चली जाती है। ये हाल फिलहाल का ताजा रिपोर्ट है। आप सबने सुना, आप सबने भी देखा होगा। फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर मैं ये फिर घटना आप तक क्यों लेकर आ रही हूँ। 9 जुलाई को राजस्थान के चुरू में जगुआर एयरक्राफ्ट की क्रैश के बाद 2 पायलट्स की जान चली जाती है। ये इस साल का तीसरा इंसिडेंट है जिसमें जगुआर क्रैश हुआ और 5वां ऐसा इंसिडेंट है जो प्रशिक्षण के दौरान हुआ। जरा सोचिए, हम सहानुभूति तो दिखा देते हैं कि इंडियन एयरफोर्स शहीद हो गए, आखिर प्रशिक्षण के दौरान ही क्यों? क्योंकि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, कोई युद्ध नहीं है। फिर भी हम अफसोस जताते हैं। अब इसे हम शहीद का नाम दे दें तो ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पायलट्स किसी युद्ध में नहीं बल्कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए उड़ान भर रहे थे और भरते हैं। ऐसे में जब वो शहीद हो जाते हैं तो उस एयरक्राफ्ट की बनावट पे सवाल उठाना बहुत जरूरी है और सरकार पे भी सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि आखिर एयरक्राफ्ट अगर जो 80 साल, 60 साल, 40 साल पुराना है उसे आप हटा क्यों नहीं देते? बाकी देश तो ऐसे एयरक्राफ्ट को जो रिटायर हो चुके हैं उसे हटा दिया करते हैं। 534 एयरक्राफ्ट और 152 पायलट आखिरी 30 साल में मर चुके हैं। आखिरी 5 सालों में 34 एयरफोर्स एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें से 19 हादसे ह्यूमन एरर और टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुए हैं। ह्यूमन एरर और टेक्निकल फॉल्ट से आप क्या समझते हैं? आखिर ये किसकी तरफ से हुआ है? अब ह्यूमन की कैटेगरी में हम सरकार को ला सकते हैं, हम एयरक्राफ्ट डिजाइनर को ला सकते हैं और डिफेंस मिनिस्टर और सिस्टम को ला सकते हैं। ये सभी आते हैं, पर इन पे सवाल उठाना उसका कोई फायदा शायद दिखता नहीं है, क्योंकि बजट और इकोनॉमी में जब हम आगे चल रहे हैं तो हमारे डिफेंस सिस्टम पे भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं MiG-21। जगुआर जैसे विमान अभी भी भारतीय वायुसेना में उपयोग किए जा रहे हैं, लेकिन ये विमान अब पुराने हो चुके हैं। MiG-21 एक पुराना विमान है, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास अभी भी इसके कुछ स्क्वाड्रन है, क्योंकि स्क्वाड्रन की कमी है। इसी तरह जगुआर भी एक पुराना विमान है, लेकिन भारतीय वायुसेना इसका उपयोग कर रही है। हालांकि अन्य देशों ने इसे हटा दिया है। देखिए, अजीब विडंबना है। दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल कार चलाने पर रोक है, लेकिन लड़ाकू विमानों की कमी की ऐसी मजबूरी है कि भारतीय वायुसेना को 40 साल से भी पुराने लड़ाकू विमान इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। 40 साल से अधिक पुराने इन विमानों को बार बार अपग्रेड कर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। 26 जुलाई 1979 को भारतीय वायुसेना को पहला जगुआर फाइटर जेट मिला था। इसे अंबाला में 14वें स्क्वाड्रन द फाइटिंग बुल्स में शामिल किया गया था। जगुआर ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्रतिरोधक क्षमता को काफी बढ़ा दिया था। $1 अरब से ज्यादा की लागत वाला यह विमान उस समय भारत की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक था। भारत को पहला जगुआर विमान मिले 46 साल हो गए। भारत ने जगुआर खरीदने के लिए अप्रैल 1979 में कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने के 4 महीने के भीतर पहले कुछ विमान भारत को मिल गए थे। चूंकि यह विमान परमाणु हमला कर सकता था, अमेरिका ने इसकी बिक्री रोकने के लिए भारी दबाव भी डाला था। इसके बाद ब्रिटेन ने भारत को विमान दिए। इस समय भारत में जगुआर के करीब 6 स्क्वाड्रन है। 80 के दशक में भारत ने ब्रिटेन से जगुआर विमान खरीदे थे। इस समय सिर्फ भारतीय वायुसेना द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। इनका मुख्य काम दुश्मन के इलाके में जाकर भारी बमबारी करना है।
दो ताकतवर इंजन से लैस यह विमान भारी बमों को ले जाता है। इससे परमाणु बम गिराया जा सकता है। इसके चलते यह भारत के परमाणु त्रिकोण का अनिवार्य हिस्सा है। भारतीय वायुसेना ने 2023 से जगुआर विमान को रिटायर करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बदले कोई और विमान नहीं मिलता देख इसे लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ने अधिक समय तक जगुआर को इस्तेमाल करने के लिए इसे अपग्रेड किया, लेकिन हैरान करने की बात यह है कि अपडेट करने के बाद भी पायलट्स की जान जा रही है, जो देश की रक्षा करते हैं, देश के प्रति उत्तरदायित्व को बखूबी निभाते हैं। लेकिन हमारे देश में कब तक ये मौत की संख्या पर लगाम आएगी, ये कहना मुश्किल है। एक जवान की अगर मौत होती है तो उनके परिवार के साथ साथ देश का भी एक दीपक या चिराग बुझ जाता है। पर कब तक? ये सवाल के साथ मैं आज इस वीडियो पर विराम देती हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे देश की जो मिलिट्री पावर है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कितनी मजबूत है और किस तरीके से हमारे एयर फोर्सेस, आर्मी का ख्याल हमारे देश में रखा जा रहा है? इस पर अपने कमेंट को जरूर बताएं। हमारे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। ऐसे रिपोर्ट्स के साथ मैं आती रहूंगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।